नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। दीक्षांत समारोह में कई देशों के छात्रों को डिग्री व मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति की यात्रा से ठीक पहले वहां शीतला माता मंदिर में पूजा करने के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें 9 लोगों की जान चली गई। उनकी सुरक्षा में दरअसल 8 जिलों के 2,500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुटी 10,000 की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं की गई थी। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। चैत्र के महीने में आखिरी मंगलवार को शीतला अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे और वहां मेला लगा हुआ था। इस दर्दनाक हादसे के बाद अब क्या होगा? जांच कमेटी बनेगी, मृतकों के परिजनों को सांत्वना राशि दी जाएगी, मतलब लीपा पोती का पूरा जुगाड़ होगा। किंतु एक भी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एक भी अफसर को जेल नहीं होगी, किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। होगा तो सिर्फ दिखावे के लिए छोटे कर्मचारियों अधिकारियों पर घटना की गाज गिर सकती है, जैसी कि इस देश में परंपरा रही है कि बड़े अफसर हर बार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। तो बिहार की इस घटना में भी दोस्तों यही होने वाला है। कुंभ मेले, मंदिर दर्शन, सत्संग, त्योहार और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन पकड़ने की होड़ जैसी घटनाओं ने न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि प्रबंधन की कमी के कारण अक्सर जानलेवा साबित होती रही हैं। साल दर साल मची भगदड़ में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यह हादसे मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्थाओं की चूक, अफवाहें, सक्रिय जगहों पर अत्यधिक भीड़ और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम होते हैं। आपको बता दूं कि इस देश में नेताओं की निगाहों में लोगों की जिंदगी की कीमत कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है। मतलब उनकी बला से मरते हैं तो मर जाएं। सरकारों और नेताओं की बला से उनकी सत्ता चलती रहनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा गठबंधन की सरकार है। ऐसे में दोनों ही दल इस हादसे पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। यही हादसा विपक्ष के कार्यकाल में हुआ होता तो भाजपा आसमान सिर पर उठा लेती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक कहाँ कहाँ ऐसे हादसे हुए हैं। 3 मई 2025 को गोवा के श्री लहरी देवी मंदिर के वार्षिक मेले पूजा अर्चना के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 55 लोग घायल हो गए थे। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज कुंभ में शामिल होने के लिए ट्रेन पकड़ने की होड़ में जबरदस्त भगदड़ मची थी और इसमें कम से कम 18 यात्रियों की जान गई थी। 9 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के संगम क्षेत्र में अमृत स्नान के दिन भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी और उसमें करीब 30 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे। 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए कतार में भगदड़ हुई और इसमें करीब 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में संत भोले बाबा नारायण साकर हरि के सत्संग में भगदड़ मच गई थी और इसमें कुल 121 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अधिकांश और महिलाएं और बच्चे थे। इसी तरह 31 मार्च 2023 को इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर बावड़ी ढाई तालाब की बावड़ी की छत गिरने के दौरान भगदड़ मचने से 36 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 16 घायल हो गए थे। 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के कटरा वैष्णो मंदिर में भीड़ नियंत्रण की गड़बड़ी के कारण भगदड़ हुई और उसमें करीब 12 तीर्थयात्रियों की मौत हुई और 15 लोग घायल हो गए। इसी तरह 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री इलाके में गोदावरी नदी के तट पर पुष्करम स्नान के दौरान भगदड़ मच जाने से 27 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और 10 लोग घायल हुए थे।
3 अक्टूबर 2014 को बिहार के पटना में गांधी मैदान दशहरा उत्सव के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और इसमें भगदड़ जबरदस्त मची और 32 लोगों की जान गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। इसी तरह 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ धाम मंदिर के पास बने पुल पर अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें 115 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 19 नवंबर 2015 को बिहार के पटना में ही छठ पूजा के दौरान अदालतगंज घाट पर अस्थायी पुल के टूटने के कारण मची भगदड़ में 18 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। 8 नवंबर 2011 को उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी घाट पर आयोजित गायत्री महायज्ञ के दौरान भगदड़ मचने से करीब 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 50 घायल हो गए थे। इसी तरह 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में राम जानकी मंदिर में कपड़े बांटने के दौरान भगदड़ हुई और उसमें करीब 63 लोगों की मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी के मंदिर में अफवाह फैलने के बाद मची भगदड़ से करीब 220 श्रद्धालुओं की कुचलने से दम घुटने से मौत हो गई थी। इसी तरह 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में कावड़ यात्रा के दौरान भूस्खलन की झूठी अफवाह से भगदड़ मची और इसमें 162 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 25 जनवरी 2005 को मंथर देवी महाराष्ट्र में मंदिर की सीढ़ियों पर लगे कैंप में आग लगने के बाद मची भगदड़ में 300 से अधिक तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ स्नान के दौरान भगदड़ मची और इस घटना में 39 लोग मारे गए और 150 लोग घायल हो गए। तो ये दोस्तों हालत है, इस देश में इंसानों की कोई कद्र कीमत नहीं है और इन हादसों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। सरकारों और राजनीतिक दलों के नेता ऐसी मौतों पर सांत्वना के घड़ियालू आंसू बहाते हैं। कुंभकर्ण तो दोस्तों 6 महीने ही सोता था। साल 2003 से होने वाले ये हादसे बता रहे हैं कि नेता कुंभकर्ण से भी सोने के मामले में 2 कदम आगे हैं। लोग मरते हैं तो मरे उनकी बला से। सर्वाधिक आश्चर्य है तो सुप्रीम कोर्ट और देश की अदालतों पर है कि अदालतों ने भी आज तक ऐसे हादसों के लिए किसी अफसर को जिम्मेदार नहीं ठहराया, किसी को जेल की सजा नहीं सुनाई। कोई ऐसा देश में कोई ऐसा माइलस्टोन स्थापित नहीं किया, कोई ऐसी नजीर अदालतों ने स्थापित नहीं करी ताकि अफसर जो है वो थोड़े डरे, उनके अंदर भय व्याप्त हो अपनी जिम्मेदारी को लेकर, ताकि वो ऐसे हादसों से पहले ही पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करें। पर्याप्त समुचित मेले ठेलों में, धार्मिक उत्सवों में, बड़े मंदिरों में, इस तरह की जहां हजारों लाखों की भीड़ होती है वहां पर प्रबंधन की चाक चौबंद व्यवस्था करें। लेकिन अभी तक, आज तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कभी भी देश की किसी भी सरकार को, किसी भी अफसर को ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया और जहां तक कार्रवाई की बात है, आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई अदालतों ने भी नहीं करी है। तो ये दोस्तों हालत है कि सरकारों ने ना तो पहले ऐसे हादसों से कोई सबक सीखा था, और आप लिख लो, ना ही बिहार के हादसे के बाद देश के राज्यों की सरकारें या केंद्र सरकार कोई भी इन हादसों के बाद, ऐसे हादसों के बाद सबक नहीं सीखेंगे। ये इतिहास बताता है। ये इतनी सारी घटनाएं आपके सामने जो रखी है मैंने, ये साबित करती हैं कि नेताओं को सिर्फ वोटों से मतलब है। वो लोगों की झूठी संवेदना और सांत्वना चाहते हैं। उनको वोट बैंक के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। लोगों की जिंदगी से कितना ही खिलवाड़ हो जाए, उनकी धार्मिक आस्थाओं पर कितनी तगड़ी चोट लगे, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों आगे भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति जारी रहेगी, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं है। देश में आम नागरिकों की कोई हैसियत रही नहीं है। दरअसल उनकी जिंदगी पूरी तरह किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं रह गई है। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।